सरकार आवाम से पूछे बता तेरी रजा क्या है। किसान सरकार से पूछे कानून बनाए हैं तुमने, बता मेरी खता क्या है। साथियों नमस्कार, मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा व सदस्य भारतीय किसान समिति। साथियों, कल बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर सरकार के आदेश पर और एसडीएम आशीष सिन्हा के निर्देश पर हरियाणा पुलिस ने निहत्थे और निर्दोष किसानों के ऊपर जो बर्बरतापूर्ण हमला किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमारी पार्टी इस कायरतापूर्ण हमले का, इस बर्बरतापूर्ण हमले का विरोध करती है। हम पूरी तरह से बिल्कुल शुरू से और अब तक किसानों के साथ खड़े हैं। सरकार जो तानाशाही रवैया किसानों के ऊपर अपना रही है, वो बिल्कुल गलत है। इन किसानों ने ही वोट देकर आपको सत्ता में भेजा था। इन किसानों के ही बेटे जवान जो पुलिस में हैं, आज आप इनके बेटों से ही अपने बापों पिटवा रही हैं। आज बेटे आपके इस आदेश के कारण अपने बाप को पीटने पर मजबूर हैं। किसान की इसमें गलती क्या है? आवाम की इसमें गलती क्या है? कानून आपने बनाए, क्या आपने किसानों से सहमति ली? जब किसान उसके खिलाफ हैं, आवाम उसके खिलाफ है, तो आप क्यों जबरदस्ती उन कानूनों को इस देश के किसानों पर थोप रहे हो? जिसके लिए आप कानून बना रहे हो उसको वो कानून नहीं चाहिए। जिसकी आप भलाई करना चाहते हो उसको आपकी भलाई नहीं चाहिए। फिर आप जबरदस्ती किस लिए कर रहे हैं? किसके इशारे पर यह जबरदस्ती हो रही है? और किसानों पर कई बार लाठीचार्ज हो चुका है, और कल तो बिल्कुल ऐसे सरेआम देखा गया। करनाल के एसडीएम सरेआम कहते हैं कि टांगे तोड़नी पड़े टांगे तोड़ देना, सर फोड़ना पड़े सर फोड़ देना, पीछे मत हटना, पुलिस को ये निर्देश दे रहे हैं। और ये एक एसडीएम खुद अपने आप ये काम नहीं कर सकता, बल्कि ये सरकार के आदेश पर ये काम होते हैं। और सरकार ने ये आदेश जो दिए हैं, ये कायरतापूर्ण, मुख्यमंत्री को खुद करनाल में एक प्रोग्राम करना था और मुख्यमंत्री इतना डरा हुआ था, उस कायरता के कारण उसने किसानों पे यह हमला करवाया। अगर मुख्यमंत्री इतना सच्चा था तो वहां टोल पे ही आता, किसानों के सामने आता, किसानों के बीच आता। जब किसान कह रहे थे कि हम आपकी इस कार्यक्रम का विरोध करेंगे, वहां आता, वहां किसानों को सच्चाई समझाता कि आपको इस कानून के फायदे ये हैं। एक फायदा तो बताएं। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी नेता आके, मैं ओपन मंच पे बहस करने को तैयार हूं, ओपन मंच पे आके ये बताए कि इन 3 कानूनों के किसान को ये फायदे हैं, और मैं उनके नुकसान गिनवाऊंगा। वो नुकसान किसान को नहीं, बल्कि इस पूरे देश को है, पूरे आवाम को है। और इन निहत्थे किसानों पर ऐसे हमले किए गए, उनमें से आज मुझे पता चला है कि कल घायल हुए किसान ने, उस कायरतापूर्ण हमले में घायल हुए किसान ने आज दम तोड़ दिया। तो 700 के आसपास पहले किसान शहीद हो चुके हैं।
9 महीने से किसान बैठे हैं और केंद्र सरकार के दरवाजे पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहां आके उनसे बात करने को तैयार नहीं, उनको ये समझाने को तैयार नहीं कि इसमें आपका भला ये है, आप ये आंदोलन खत्म कीजिए, आपका भला ये है। सामने आने की हिम्मत इसलिए नहीं है, ओपन मंच पे आने की हिम्मत इसलिए नहीं है कि उनमें किसानों का भला नहीं, पूंजीपतियों का भला है। इस देश का, इस आवाम का भला नहीं, पूंजीपतियों का भला है। और जिस दिन ये कानून सही तरह लागू हो गए, आप खुद देखना, 15 से 20 रुपए किलो जो अनाज ये पूंजीपति खरीदेंगे उसको स्टॉक करेंगे, क्योंकि स्टॉक की लिमिट सरकार ने हटा दी है इन कानूनों के तहत। और वही 15 से 20 रुपए किलो में खरीदा गया अनाज भूमिहीन लोगों को 100 से 150 रुपए किलो में बेचेंगे, उसकी कमी दिखा के कि मार्केट में इसकी कमी है, 100 से 150 रुपए किलो बेचेंगे। वही हाल सेब का है, सेब के साथ भी यही हो रहा है, और यही हाल अनाज के साथ होगा, जो हर व्यक्ति के जीने के लिए जरूरी है। आप हर व्यक्ति को इस देश में ऐसा करना चाहते हैं कि वो आपके टुकड़ों पे पलता रहे, सरकार के टुकड़ों पे पलता रहे। ये आपकी नीतियां गलत हैं, इन पर विचार कीजिए, पुनर्विचार कीजिए, और इस देश के किसान को जीने का, इस आवाम को जीने का मौका दीजिए मोदी जी। और ये अकेले खट्टर सरकार ने नहीं किया, ये केंद्र सरकार के भी आदेश होंगे तभी ये काम हुआ है। और अगर आप किसान को मार देंगे तो इस देश में इस आवाम का पेट भरने वाला कोई नहीं बचेगा। जिस दिन ये किसान खेती करना छोड़ देंगे, आप रोजगार मुहैया करवाइए। किसान तो ये खेती छोड़ने को तैयार है, वो तो केवल इस मजबूरी में ये खेती करता है कि उसके पास करने के लिए और काम धंधा नहीं है, काम रोजगार आप पैदा नहीं कर पा रहे, और उसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है। किसान का जो खर्चा आता है वो खर्चा भी उसका पूरा नहीं होता। एमएसपी आप देने को तैयार नहीं। उसकी एक मांग है शुरू से कि आप एमएसपी लागू कीजिए, कि अगर कोई उस एमएसपी से नीचे खरीद करेगा तो उसके लिए सजाओ का प्रावधान कीजिए, और ये चीजें लागू कर दीजिए, या इन तीनों कानूनों को, बल्कि इन तीनों कानूनों को खत्म कर दीजिए। एक नए सिरे से कमेटी बनाइए, फिर किसानों के ऊपर वो कमेटी विचार करे कि क्या क्या किसान चाहते हैं, किस हिसाब से। अकेले किसान नहीं, इस देश का भला कैसे हो सकता है। आप उस कमेटी से एक दोबारा ड्राफ्ट तैयार करवाइए और उस ड्राफ्ट के अनुसार फिर कानून बनाइए, वो अच्छा होगा। इस तानाशाही पूर्ण रवैये से ये कानून मत थोपिए। और मैं आपको चेताना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस तरह ज्यादती करेंगे तो इस आवाम को, इस देश को, इस जनता को आपके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इस तानाशाही रवैये के खिलाफ इस देश को एकजुट होना पड़ेगा, और ये होगा, निश्चित तौर पे ये होगा। अगर आपने यही रवैया रखा तो निश्चित तौर पे आपके खिलाफ ये होगा। हो सकता है आप धर्म जाति के आधार पे बांट के एक आध चुनाव छोटे मोटे और जीत जाएं, लेकिन आगे आपका सुपड़ा साफ होगा और जनता आपसे आपके किए गए कर्मों का हिसाब मांगेगी। और इस जो एसडीएम ने आदेश दिए, निर्देश दिए किसानों के पर लाठीचार्ज किए, उनके हाथ पैर तोड़ने के, मैं कहता हूं सत्ता हमेशा नहीं रहती। यही सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा नहीं रहेगी। और सिन्हा जी, एसडीएम साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाली सरकार आपसे हर इस लाठी का बदला लेगी जो किसानों के बदन पे पड़ी है, और आपसे जवाब देते नहीं बनेगा। आपकी बिल्कुल ऐसी हालात बना दी जाएगी, आप खुद देखना, जनता करेगी। ये मैं कह रहा हूं और जनता की तरफ से कह रहा हूं, जनता ये आपका ये हाल करेगी कि आपको जीना मुश्किल हो जाएगा। और मोदी जी, सत्ता हमेशा, खट्टर जी, सत्ता हमेशा किसी की नहीं रहती। आवाम को चलाना है, देश को चलाना है, जनता को चलाना है, किसान के लिए कानून बनाने हैं, व्यापारी के लिए कानून बनाने हैं,
दुकानदारों के लिए कानून बनाने हैं, मजदूरों के लिए कानून बनाने हैं, तो आप कम से कम कुछ % व्यापारियों से सर्वे करवा के तब कानून बनाया करिए। और मैं कहता हूं कानून में संशोधन होना चाहिए, संविधान में संशोधन होना चाहिए कि जिसके लिए कानून बना रहे हैं पूरे देश से सर्वे करवा के तब उन पे कानून बनाए जाएं। और सरकारों के हाथ में, सरकारों को राजा बनाने के लिए नहीं बल्कि जनता का सेवक चुना जाता है, लेकिन ये जनता का सेवक की बजाय अपने आप को राजा समझने लगते हैं। और उनकी उस हेकड़ी को निकालने के लिए ये संशोधन करना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।